नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका चैनल एग्री आकाश पे। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में जैसे कि आपने थंबनेल में देखा, हम बात करने वाले हैं कि गर्मी के मौसम में धनिया की खेती कैसे कर सकते हैं और गर्मी के मौसम में धनिया की खेती करके हम कैसे एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि खेती बाड़ी से जुड़ी हुई ऐसी ही उपयोगी जानकारी मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, गर्मी में धनिया की खेती करके एक काफ़ी अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है, लेकिन होता क्या है कि उसमें सबसे पहली बात आती है कि कभी पूरा जमाव नहीं होता है, और जमाव हो भी जाता है तो उसमें कई तरह के रोग लग जाते हैं। तो ये सब परेशानियां क्यों आती हैं और उनका पूरा सल्यूशन भी बताऊंगा। सबसे पहले बात करेंगे हम मिट्टी की कि मिट्टी कैसी होनी चाहिए। किसान भाइयों, यूं तो धनिया की खेती आप हर तरह की मिट्टियों में कर सकते हैं। ध्यान रखें कि जिस मिट्टी में ज़्यादा क्षार हो, अम्लीय मिट्टी हो, उसमें आप खेती ना करें, क्योंकि धनिया ऐसी मिट्टी को सहन नहीं कर सकता। बाकी अगर सबसे अच्छी मिट्टी की बात करें तो सबसे एक नंबर पे आती है दोमट मिट्टी में आप इसकी अच्छी खेती कर सकते हैं। उसके बाद आती है मटियार मिट्टी, या फिर आप कछारी मिट्टी में भी कर सकते हैं। ऐसी मिट्टी जिसमें कि जीवाश्म युक्त हो और पानी निकालने की अच्छी व्यवस्था हो, और मिट्टी का पीएच मान 6.5 से लेकर 7.5 के बीच का हो। ऐसे खेत में धनिया की खेती काफ़ी अच्छे की जाती है। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं कि हमें खेत कैसे तैयार करना है। किसान भाइयों, खेत तैयारी के लिए आपको अच्छी फसल अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो बुआई से पहले आप खेत का पलेवा कर दीजिए। पलेवा मतलब कि खेत में सिंचाई कर दीजिए और उसके जो पुरानी फसल के अवशेष हैं उसको निकाल दीजिए, और ताकि जब पुरानी फसल जो अवशेष होते हैं उससे कीड़े लगते हैं, और कीड़े बाकी कीट पतंगों को भी आमंत्रित करते हैं। तो ऐसा अगर आपकी फसल में होगा तो धनिया ख़राब हो जाएगी। तो आप कीड़े उसके निकाल दीजिए, कीड़े ना आए इसलिए आप उसके पुरानी फसल के अवशेष को निकाल दीजिए, और उसमें आप 100 से 150 कुंटल गोबर की खाद डाल करके उसकी जुताई कर दीजिए। और अगर आपका खेत असामान्य है तो आप उसमें सिंचाई अच्छे से कर सकें, इसके लिए क्यारियां बना लीजिए, जिससे कि पानी देने में और निराई गुड़ाई करने में भी आसानी होगी। किसान भाइयों, अब दूसरी बात आती है बुआई की। बुआई के पहले हमें क्या करना चाहिए। किसान भाइयों, बुआई के पहले हमें बीज का उपचार कर लेना चाहिए। 1 एकड़ अगर आप बीज मतलब धनिया की खेती कर रहे हैं तो आपको 1 एकड़ में 4 किलो बीज की ज़रूरत होगी, और उस 4 किलो बीज को आपको बुआई से पहले किसान भाइयों शोधित कर लेना है। अब शोधित कैसे करना है वो भी जान लीजिए। आप कार्बेंडाजिम ले सकते हैं या फिर थायरम ले सकते हैं। उसको 2 ग्राम कार्बेंडाजिम को 1 लीटर पानी में घोल करके आप 1 किलो बीज को उसमें शोधित कर लीजिए। अगर आप पूरा 1 एकड़ खेती कर रहे हैं और 4 किलो का बीज चाहिए आपको, तो आप 8 ग्राम कार्बेंडाजिम को ले लीजिए और उसमें 8 लीटर पानी में 4 किलो धनिया को भिगो दीजिए, और उसके बाद उसको आप छाया में सुखा लीजिए। और बुआई के पहले आपको किसान भाइयों उसको हाथ से रगड़ देना चाहिए। हाथ से रगड़ करके दाल जैसा बना देना चाहिए। उससे जब आप बुआई करेंगे तो अंकुरण भी अच्छा होगा और 100% जमाव होगा। जब आप बीज को शोधित करके और आपको उसको हाथ से रगड़ करके उसकी बुआई करते हैं तो उसमें 100% जमाव होता है। जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे काफ़ी अच्छा जमाव हो रहा है। किसान भाइयों, ध्यान रखें, बुआई के समय आप देखें कि आपको 30 से 35 डिग्री तक का ही टेम्परेचर हो, और अगर आपके खेत में नमी की कमी है तो आप बुआई के तुरंत बाद उसमें सिंचाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमें उसकी सिंचाई कब कब और कैसे देनी चाहिए। किसान भाइयों, बुआई के तुरंत बाद उसकी आप गर्मी में सिंचाई कर दीजिए। जब नमी अच्छी होगी तब उसका जमाव भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। किसान भाइयों, अब उसके बाद जब आप उसकी सिंचाई कर आपको जो देनी है, पहली सिंचाई आपको पहली जब आपने बुआई की तब दे दी, उसके बाद आपको दूसरी सिंचाई 10वें दिन पे देनी है। फिर जब आप गर्मी के समय में कर रहे हैं तो आपके यहाँ कैसा टेम्परेचर है, कैसा मौसम है, उस हिसाब से उसकी आप सिंचाई करते रहें। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं कि इसमें हमें खाद उर्वरक क्या देना है। किसान भाइयों, 15 किलो नाइट्रोजन, 10 किलो फास्फोरस और 5 किलो पोटास, साथ ही 2 किलो सल्फर मिला करके आपको आखिरी जुताई के समय मिट्टी में मिला देना चाहिए। उसके बाद जो हमारी धनिया जो है वो 15 से 20 दिन की हो, तो हम उसमें डालेंगे कोई सा भी माइक्रो न्यूट्रिशियंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व। उसको आप उस पर छिड़काव कर दीजिए, जिससे कि धनिया जो है काफ़ी अच्छे से विकास करेगी। और सल्फर जो है आपको जब आप बुआई के पहले ही डाल देंगे तो आपकी जो धनिया है काफ़ी प्रफुल्लित उगेगी, और आप 35 से 40 दिन में उसको बेच करके काफ़ी ज़्यादा अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। किसान भाइयों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक कर सकते हैं। साथ ही चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बगल में बने घंटी के निशान को दबाइए, ताकि जब मैं कोई अगली वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे।